चलो शुरू करते हैं 28th लेक्चर। देखिए हम एग्जाम्पल नंबर 32 तक आ गए थे। अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 133। ओके, एग्जाम्पल को ठीक से ऑब्जर्व करेंगे। अब देखिए कि दिस इक्वल्स टू दिस दे रखा है, वेर C0, C1, C2 डैश डैश Cn आर कॉन्स्टेंट्स। कोई बात नहीं, Cn इज नॉट इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ n इज वॉट। अब ये सिंबल तो हम सब जानते हैं, या शायद तुम लोग जानते होगे, इसको बोलते हैं समेशन। इसका मतलब है दिस इज सम ऑफ सच टर्म्स। लेकिन m का पहला वैल्यू यहाँ पे 0 डाल देंगे, प्लस फिर m का वैल्यू 1 प्लस m का वैल्यू 2 प्लस m का वैल्यू 3 प्लस m का वैल्यू 4 प्लस एंड सो ऑन, कब तक, n तक। तो ये समेशन का मतलब होता है। लेकिन दिमाग की बात ये है कि राइट हैंड साइड में समेशन क्रिएट होगा, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस तीसरा टर्म प्लस फोर्थ टर्म फिफ्थ टर्म, लाइक दिस, करेक्ट। इस तरफ भी हमें समय हमारे पास समेशन हो और सारे टर्म्स किस में आ जाने चाहिए, कॉस, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे इधर उधर। बात आ रही है समझ में? इसका मतलब राइट हैंड साइड में तो पक्का है कि समेशन आने वाला है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी हमें समेशन क्रिएट करना पड़ेगा, वो भी किस में, कोसाइन में। तो पहला दिमाग यही चलेगा भाई, हमें सबसे पहले साइन क्यूब को हटाना होगा। क्यूब स्क्वायर तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इधर कहीं पर भी क्यूब या स्क्वायर नहीं है, तो हमें क्यूब को हटा के नॉर्मल रेशो में ले आना होगा। हम ला सकते हैं। क्या आपने साइन क्यूब थीटा या साइन क्यूब एक्स किसी फॉर्मूला में देखा हुआ है? यस, ट्रिपल एंगल के अंदर। मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला हमारा था कि साइन ऑफ 3 थीटा, व्हाट इज साइन ऑफ 3 थीटा? इट इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अगर आप ठीक से देखते तो इसमें साइन क्यूब नजर आ रहा है, और बाकी रेशो में कहीं पर भी स्क्वायर भी नहीं और क्यूब भी नहीं, यानी कि साइन क्यूब को यहां से हम हटा सकते हैं यूजिंग दिस रिलेशन। तो मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट 4 टाइम्स साइन क्यूब थीटा इक्वल्स टू, इट इज 3 साइन थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा। और ऑब्वियस ये हो जाएगा, दिस विल बिकम साइन क्यूब ऑफ थीटा इक्वल्स टू, दिस इज 3 टाइम्स साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ 3 थीटा, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय ऑफ कोर्स 4। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइन क्यूब एक्स की जगह पे हम ये लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं इसको स्क्वायर नहीं है, क्यूब कहीं पर भी नहीं, अब हम यही चाहते हैं। सर आप सोच रहे हैं सर लेकिन हमें तो सब कुछ कॉस में चाहिए, वो बाद में आ जाएगा यार, चिंता की कोई बात। पहले तो हमारी ड्यूटी कि हमें साइन क्यूब को हटाना है। तो पहले यहाँ से साइन क्यूब को हटाएंगे इन टर्म्स ऑफ दिस साइन 3, और कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो बिल्कुल एग्जाम्पल जो है मुझे क्लिक हो गया है, मुझे समझ में आ चुका है करना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन क्यूब को हटाऊंगा और वो समेशन है उस तरफ। सो आई कैन राइट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको थोड़ा उधर कर देते हैं। बिल्कुल, तो साइन क्यूब के बदले में हम लिखेंगे 3, साइन क्यूब के बदले में हम लिखेंगे 3 साइन एक्स, क्योंकि वहां पे एक्स इस्तेमाल किया, माइनस साइन 3 थीटा, यानी कि साइन ऑफ 3x, एंड नो डाउट दिस इज डिवाइडेड बाय 4 इनटू, ये साइन क्यूब एक्स के यहां पे क्या है, इनटू साइन ऑफ 3x, इनटू साइन ऑफ 3x। ये हुआ लेफ्ट हैंड साइड। अगर राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो m का पहला वैल्यू क्या है, 0 डाल देंगे, तो ये हो जाएगा C0 कॉस ऑफ 0 हो जाएगा, प्लस अब m का वैल्यू कितना लेंगे, 1 इनटू कॉस ऑफ m1 है तो ये कॉस ऑफ x हो जाएगा, प्लस C2 ये हो जाएगा कॉस ऑफ 2x, एंड सो ऑन। कहाँ तक, लास्ट नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट क्या है, n, तो ये हो जाएगा Cn इंटू कॉस ऑफ nx। यानी कि राइट हैंड साइड में समेशन है, देखो दिस प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी आ जाना चाहिए, हमारी कोशिश होगी। ऑब्वियस साइन 3x अंदर जाके दोनों को टकराएगा, मल्टीप्लाई करेगा, और 4 तो पहले से है। सो आई कैन राइट इट इज 3/4 इंटू साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x, कुछ नहीं, ब्रैकेट खोल रहे हम लोग, माइनस 1/4, क्योंकि इसका भी तो है, और ये हो जाएगा
साइन क्यूब लिख सकते हैं, साइन 3x इंटू साइन 3x लिखो, आपकी इच्छा। तो इसको लिख देंगे साइन क्यूब ऑफ 3x, सॉरी साइन स्क्वायर ऑफ 3x, क्योंकि साइन इंटू साइन स्क्वायर होगा, एंगल सेम इसलिए। एंड दिस इज इक्वल्स टू एज इट इज। अब बार बार राइट हैंड साइड तो नहीं लिखेंगे हम लोग, आखिरी स्टेप में लिख देंगे, क्योंकि ये तो उसको तो कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कंपेयर करने वाले। तो राइट हैंड साइड है मतलब हमारा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज राइट हैंड साइड। ऑब्वियस है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन हम चाहते क्या है, हम चाहते हैं कि समेशन हो किसकी, कोसाइन की। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे डी फैक्टराइजेशन क्रमांक 4, लेकिन यहाँ पे -2 की आवश्यकता होती है, तो मैं लिख दूंगा -3/8 और यहाँ पे -2 टाइम्स साइन ऑफ 3x इंटू साइन ऑफ x। यहाँ पर भी फूपी देखो 2 साइन स्क्वायर, लेकिन मुझे पहले 2 एडजस्ट करना होगा, सो आई कैन राइट दिस इज 2 साइन स्क्वायर्ड। एंड ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड जो है वो है, बार बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पर अप्लाई होगा डी फैक्टराइजेशन क्रमांक 4 और यहाँ पे फूपी 2 साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस। तो सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे तो लिखा जाएगा, सो दिस इज -3/8 इंटू ब्रैकेट लास्ट फॉर्मूला, दोनों कॉस बीच में माइनस, कॉस ऑफ 3x प्लस x हो जाएगा 4x माइनस कॉस ऑफ 3x माइनस x हो जाएगा 2x -1/8 ऑबी से फूपी 1 माइनस कॉस, लेकिन एंगल 3x का डबल हो जाएगा 6x इक्वल्स टू राइट हैंड साइड जो भी है। सारे ब्रैकेट खोल देंगे, सिंपल सी बात है। देखो अब हमारी कोशिश थी कि समेशन में आ जाए, अब देख सकते हैं समेशन क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज -3/8 इंटू कॉस ऑफ 4x प्लस दिस इज 3/8 इंटू कॉस ऑफ 2x -1/8 प्लस 1/8 इंटू कॉस ऑफ 6x, और जो कि राइट हैंड साइड था। अब ठीक से लिख देंगे, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, देखो ये कौन है, -1/8, ओके। और -1/8 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इट इज कॉस ऑफ 0, क्योंकि कॉस ऑफ 0 1 ही होता है, या कॉस ऑफ 0 इंटू x ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, प्लस उसके बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा है, देखो 2x, सो आई कैन राइट इट इज 3/8 इंटू कॉस ऑफ 2x। फिर उसके बाद है 4x, सो -3/8 इंटू कॉस ऑफ, क्या लिख दो, 4x, और ये है प्लस 1/8 टाइम्स कॉस ऑफ 6x, एंड दिस इज इक्वल्स टू, शायद तुम्हें याद होगा कि हमारा राइट हैंड साइड क्या था, हमारा राइट हैंड साइड था 0 इंटू कॉस ऑफ 0x प्लस c1 इंटू कॉस ऑफ x प्लस c2 इंटू कॉस ऑफ 2x प्लस c3 इंटू कॉस ऑफ 3x, याद है तुम्हें, एंड डैश डैश डैश, और लास्ट था कॉस ऑफ, सॉरी लास्ट था cn इंटू कॉस ऑफ nx। अगर आप ठीक से देखते हैं, देखो ये टर्म यहाँ पे है, देखो सर यहाँ पे x का टर्म नहीं, शायद c1 0 होगा इसलिए यहाँ पे टर्म नहीं, तो यानी कि यहाँ पे 0x है, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 4x है, और लास्ट कहाँ तक जा रहा है, देखो 6x तक। तो कॉमन सेंस की बात है कि 6x से आगे कोई एंगल नहीं है, इसका मतलब ये कि 1x 2x 3x 4x और n का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, बोलो 6। कहानी खत्म, यही तो पूछा था उन्होंने, क्योंकि मैक्सिमम एंगल देखो 6x है, इसका मतलब इधर 6 टर्म्स है, सॉरी इधर 6x तक जा रहा है, तो इधर भी 6x तक ही जाएगा। इसका मतलब है n का वैल्यू क्या होगा, 6, क्योंकि यहाँ पे n का ही वैल्यू पूछा गया था। आप देख सकते हैं क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, और ऑप्शन में है देखो आंसर 6। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल सॉल्व करते समय अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या सोचते हो। बताया गया कि x का वैल्यू 0 से ज़्यादा है और π/4 से कम है, कोई बात नहीं, वेरी सिंपल, एंड दिस इज सपोज टू बी प्रूव। बहुत सिंपल है, मेरे दिमाग में तो आ ही चुका है करना क्या क्या है। सबसे पहले तो ये जो है इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे और सिंप्लीफाई करते रहेंगे, और कुछ नहीं इसमें। तो सेक ऑफ 2x को लिखा जाएगा 1/cos ऑफ 2x, करेक्ट, माइनस tan x को लिखा जाएगा साइन ऑफ 2x अपॉन कॉस ऑफ 2x। अब आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, सो आई कैन राइट 1 माइनस साइन ऑफ 2x
एंड दिस इज डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 2x। अगर आप ठीक से देखते हैं तो यहाँ पे फूपी तैयार हो गया। देखो 1 माइनस साइन होता है कॉस माइनस साइन ब्रैकेट स्क्वायर, लेकिन एंगल 2x का हो जाएगा x, तो cos x माइनस साइन x ब्रैकेट स्क्वायर, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, आई कैन राइट cos स्क्वायर्ड ऑफ x माइनस साइन स्क्वायर्ड ऑफ x, सो दिस इज इक्वल्स टू, अब देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है, इसका मतलब इसको दो बार लिख सकते हैं कि cos x माइनस साइन x, फिर से लिखा जाएगा cos x माइनस साइन x, and this is divided by, it is just like a square minus b square, so I can write cos of x minus sin of x into cos of x plus sin of x। अगर आप ठीक से ये कट हो रहा है देखो, तो इसको 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 सबको मैं cos से डिवाइड करूंगा क्योंकि आंसर tan में दिखाई दे रहा है, सो आई कैन राइट 1 माइनस tan ऑफ x अपॉन 1 प्लस tan, बन गया फॉर्मूला। और हम अच्छे से जानते हैं कि 1 माइनस tan अपॉन 1 प्लस tan क्या होता है, इट इज tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x। कि किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है? यस, आंसर इज व्हाट, बी ऑप्शन। अगला एग्जांपल, x इज AM, AM का मतलब होता है अरिथमेटिक मीन, तो x इज AM ऑफ दिस एंड दिस। कल के लेक्चर में मैंने बताया था अगर x इन दोनों का AM है, इसका मतलब यह है कि x इक्वल्स टू दिस प्लस दिस अपॉन 2, या दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज x। सिमिलरली y इज AM ऑफ दिस एंड दिस, तो y इक्वल्स टू व्हाट, दिस प्लस दिस अपॉन 2, और इसी से आगे बढ़ेंगे और कुछ नहीं। देखिए एग्जाम्पल को क्या मैंने क्लिक कर लिया, देखिए एग्जाम्पल को देखते ही थोड़ा सोच के एक पाथ डेवलप होना चाहिए। मुझे तो क्लियर समझ में आ रहा है कि x इक्वल्स टू मैं करूंगा दिस प्लस दिस अपॉन 2, y इक्वल्स टू दिस प्लस दिस अपॉन 2 करूंगा और सिंप्लीफाई करता रहूंगा, और फिर x और y के बीच में अब एंगल जो है इतने जाने पहचाने नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल क्या है, बोलो पाई बाय 9, यहाँ पे 5 पाई बाय 18, इसका मतलब ये हो जाएगा 50 डिग्री, ओके, और ये होगा 20 डिग्री, और ये भी 20 डिग्री, और ये 70 डिग्री। बात बन जाएगी शायद, कोई बात नहीं। क्लियर? अरे इसको डिग्री में करेंगे तो कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा, वो 50 डिग्री आएगा, 20 डिग्री आएगा, और यहाँ पे 70 डिग्री आएगा, तो डायरेक्ट डिग्री में लिख रहा हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि x इज AM, तो आई कैन राइट x इक्वल्स टू tan ऑफ 20 डिग्री प्लस tan ऑफ 50 डिग्री, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज AM कहा गया तो ऐसे लिखा जाता है। सिमिलरली y इज AM ऑफ व्हाट, tan ऑफ 20 डिग्री प्लस tan ऑफ 70 डिग्री, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 2। भाई क्लियर यहाँ तक? एक काम करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे, परेशान करेगा, 2x और 2y कर देंगे। मुझे लगता है कि इनको साइन कॉस में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो tan 20 को लिखा जाएगा साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 20 डिग्री, प्लस tan 50 को लिखा जाएगा कि साइन ऑफ 50 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 50 डिग्री। सिमिलरली 2y इक्वल्स टू, इसको भी लिख सकते हैं हम कि साइन ऑफ 20 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 20 डिग्री, प्लस दिस इज साइन ऑफ 70 डिग्री अपॉन कॉस ऑफ 70 डिग्री। क्लियर यहाँ तक? कुछ नहीं, एलसीएम का खेल खेलना पड़ेगा, ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करेंगे। सो वी कैन राइट 2x इक्वल्स टू, जब क्रॉस करेंगे तो लिखा जाएगा कि दिस इज साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू साइन ऑफ 50 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय, आई कैन राइट कॉस ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्री। सिमिलरली 2y इक्वल्स टू, इधर भी वैसा ही कुछ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखा जाएगा कि साइन ऑफ 20 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 70 डिग्री। ध्यान देना,
plus I can write cos of 20 degree into sine of 70 degree, and this is divided by, it is cos of 20 into cos of 70. शायद ही तुम लोगों ने न्यूमरेटर को पहचान लिया होगा। ये जो न्यूमरेटर है, ये वाला, ये जो न्यूमरेटर है, क्या आपने इसको पहचाना? यस, ये फार्मूला है, देखो ये भी एक फार्मूला बन रहा है, देखो तो ये फार्मूला बन रहा है साइन ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ पर भी साइन ऑफ ए प्लस बी। अब देख सकते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो ऐसा लिखा जाएगा, सो आई कैन राइट 2x इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू, फार्मूला बिल्कुल बन चुका है, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि साइन ऑफ 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, and this is divided by cos of 20 degree into cos of 50 degree. But what is 20 degree plus 50 degree? 70. Sin 70 आ रहा है ऊपर, but sin 70 can be written as cos of 20, complementary pairs, and this is divided by cos of 20 into cos of 50. भाई ये समझे ना, ये sin 70 हो रहा है, लेकिन sin 70 का मतलब भी cos 20 होता है। This cos 20 will get cancelled, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ऑफ 50। इसका मतलब ये हो कि 2x का वैल्यू हमें मिला 1 अपॉन 50। वैसे 2y का वैल्यू फाइंड करेंगे, सो 2y इक्वल्स टू, ये भी फॉर्मूला बन रहा है, देखो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कि साइन ऑफ इट इज 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय इट इज कॉस ऑफ 20 इंटू कॉस ऑफ 70, लेकिन ये 20 प्लस 70 90 हो रहा है, व्हाट इज साइन 91, सो दिस इज 1 अपॉन, दिस इज कॉस ऑफ 70 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 20 डिग्री। यहाँ तक आ गया। अब परेशानी की बात यह है कि हमें कंपेयर करना है कि 2x और 2y में से कौन सा छोटा कौन सा बड़ा और क्या इक्वल भी है। यहाँ पे 1 अपॉन कॉस 50 आ रहा है, यहाँ पे 2 रेशियो आ रहा है, कंपेयर करना मुश्किल हो रहा है। क्यों ना मैं यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा ले लूँ, तो क्यों, अरे फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला, डी फैक्टोराइजेशन, तो ऊपर तो 2 लिखा ही जाएगा ना। अब नीचे फॉर्मूला बन रहा है, देखो नीचे फॉर्मूला बन रहा है, विच फॉर्मूला यू कैन ऑब्जर्व। अगर आप ठीक से देखते हैं तो ये 3 नंबर, सॉरी डी फैक्टोराइजेशन 3 नंबर का फॉर्मूला बन रहा है, कॉस ऑफ ए प्लस बी। व्हाट इज कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी कि कॉस 70 प्लस यानी कि कॉस ऑफ 90 हो जाएगा, प्लस कॉस ऑफ 50 हो रहा है। बट व्हाट इज कॉस 90, कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 इज व्हाट, कॉस 90 इज व्हाट, इट इज 0, यानी कि दिस इज इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस ऑफ 50 डिग्री। ओके, ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि यहाँ से 2x इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस 50 आ रहा है और 2y इक्वल्स टू 2 अपॉन कॉस 50 आ रहा है। ओके, अगर हम यहाँ का 2 और यहाँ का 2 काट देते हैं तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी कि 1 अपॉन कॉस 50 और 1 अपॉन कॉस 50, इसका मतलब है 2x इक्वल्स टू y आ रहा है। देखो 2x इक्वल्स टू y आ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी। बढ़िया एग्जाम्पल था, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था, एक दफ़ा देख लो क्या क्या किया हुआ है। अगला एग्जाम्पल क्या है, देखो इफ, ये पूरा एक टर्म है यहाँ तक, कॉमा तक, देखो ये दूसरा और ये है तीसरा, दिस 3 टर्म्स आर इन एपी। कल भी मैंने बताया था कि अगर 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज ऑलवेज इक्वल टू दिस। 3 टर्म्स आर इन एपी, तो दिस प्लस दिस अपॉन 2 इज ऑलवेज दिस, या ये इसको एएम बोलते हैं हम, अरिथमेटिक मीन। तो उन्होंने बोला है देन दिस एंड दिस आर इन व्हाट, वेदर दे आर इन एपी, जीपी और एचपी। तो ऑब्वियसली ये गिवन है, इसी को आगे बढ़ाएंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस टर्म प्लस दिस टर्म अपॉन 2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 करेंगे और सिंप्लीफाई करते रहेंगे, शायद पता चल जाएगा। एग्जाम्पल के प्रति कॉन्फिडेंट क्यों हूं मैं, देखिए मुझे पता है कि मैंने कई एग्जाम्पल सॉल्व किए, जब ऐसे cos रेस टू 4 और sin रेस टू 4 आ जाता है, याद रखो कल के एग्जाम्पल्स में किसी एग्जाम्पल में मैंने बताया था कि जब cos रेस टू 4 और sin रेस टू 4 एक ही एग्जाम्पल में एक्सप्रेशन में होते तो सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया करो या सबको cos में कन्वर्ट कर दिया करो, तो अपने आप सिंप्लीफाई हो जाता है। इस बात को याद रखो, स्टेटमेंट को याद रखो।
ये तजुर्बा कह रहा है मेरा कि जब साइन रेस टू 4 और कॉस रेस टू 4 होता है तो ऐसे एक्सप्रेशन में सबको साइन में कन्वर्ट कर दो, और मैंने कई बार इसको सिंप्लीफाई किया तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला स्टेप तो मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे करना क्या है। सो आई कैन राइट कॉस रेस टू 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर अल्फा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर्ड अल्फा अपॉन 2 इक्वल्स टू वॉट 1/2, क्योंकि AM AP का मतलब ऐसे होता है। अब यहां पे सेक स्क्वायर है मतलब नीचे कॉस स्क्वायर है, सो आई कैन राइट कॉस रेस टू 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर्ड अल्फा। एंगल्स आर डिफरेंट, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे अल्फा। सिमिलरली दिस इज साइन रेस टू 4 थीटा अपॉन ये कोस स्क्वायर, तो नीचे क्या लिख दो मैं, साइन स्क्वायर्ड ऑफ अल्फा। ये 2 उधर जाएगा तो ऑब्वियसली 2 कट जाएगा, 1 आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि ऐसे एक्सप्रेशन जब भी आते हैं कि जिसमें साइन रेस टू 4 और कॉस रेस टू 4 आ जाता है तो याद रखिए सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया करो। तो कॉस रेस टू 4 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, क्योंकि रेस टू 4 था, करेक्ट। कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस दिस इज साइन रेस टू 4 थीटा, कीप एज इट इज। ये भी वैसे ही रखेंगे। आप अगर ठीक से देखेंगे तो सबको मैंने साइन में कन्वर्ट कर दिया। ऑब्वियस एक्सपांशन होगा, सो आई कैन राइट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर्ड थीटा प्लस दिस इज साइन रेस टू 4 थीटा, and no doubt this is divided by 1 minus sin squared alpha, correct? Plus similarly we can write sin raised to 4 theta, this is divided by, of course it is sin squared alpha, and no doubt this is equals to 1. Next step, LCM, or we can say that cross multiplication. Sin square will multiply all three terms, 1 minus sin square multiply sin raised to 4. तो क्रॉस करेंगे तो sin square alpha into 1, this is sin squared of alpha minus this is 2 times sin squared theta into sin squared alpha, and similarly we can write sin raised to 4 theta into sin squared alpha, and no doubt this 1 minus sin square will also multiply sin raised to 4, so we will get sin raised to 4 theta minus this is sin raised to 4 theta into sin squared alpha. ऑब्वियस है दिस विल मल्टीप्लाई टू दिस, लेकिन ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन उधर 1 को मल्टीप्लाई करेगा, तो सीधा मैं इधर लिख दूंगा, सो दिस इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1, दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसकी बात ना प्योर कैलकुलेशन है, मतलब आपको अगर ऐसे कैलकुलेशन समझ में तो एक बार जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। सो माइनस दिस इज साइन रेस टू 4 अल्फा। चलो कुछ कटाकटी हो गए तो कर देंगे। एनीथिंग गोइंग टू कैंसिल? यस। अगर आप ठीक से देखते हैं तो ये साइन स्क्वायर अल्फा और ये साइन स्क्वायर अल्फा कट हो रहा है दोनों सेम साइड पे, और कुछ यस दिस इज साइन रेस टू 4 थीटा, दिस इज साइन स्क्वायर, और ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला, ये भी कट हो जाएगा। बस अब जितने भी टर्म्स बचे हैं उन सबको एक साइड कर देंगे। ओके, जैसे कि सबसे पहले मैं लिख दूंगा साइन रेस टू 4 थीटा को, फिर मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस आई कैन राइट साइन रेस टू 4 अल्फा इक्वल्स टू 0। क्या तुम लोगों ने इसको पहचान लिया कि ये क्या चीज़ है? यकीनन ये एक्सपांशन है, और ऐसे एग्जाम्पल में हमेशा एक्सपांशन ही तैयार होता है। ऑफकोर्स एक इसका एक्सपांशन आपको समझ में आ चुका होगा, दिस इज एक्सपांशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर्ड अल्फा होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू 0। टेकिंग स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर्ड थीटा माइनस साइन स्क्वायर्ड अल्फा इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दैट हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा। अब इधर भी साइन है उधर भी साइन है,
इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इक्वल्स टू अल्फा, यानी कि दोनों एंगल क्या है भाई, इक्वल। अब यहां तक क्लियर? कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई करते रहे और बस एक दिमाग लगाया कि मैंने बोला ना कि जैसे हमेशा इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया करो, ठीक है। अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, क्यों ना आप इस चीज को याद रख ले। ऐसा जब भी होगा तो अल्फा और बीटा हमेशा इक्वल होते हैं। सर क्यों याद रखे? अरे अगर आप इसको याद रखेंगे तो ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और ये सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात नहीं होगी, ये कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी एग्जाम्पल में आ सकता है और हमेशा दिखाई देता है कि कॉस के नीचे कॉस, याद कैसे रखना आपको, कि कॉस के नीचे कॉस, साइन के नीचे साइन इक्वल्स टू 1 होगा। रेस टू 4 रेस टू 2, यानी कि पावर 4 पावर 2 पावर 4 पावर 2, एंगल्स ऊपर थीटा तो नीचे अल्फा, ऊपर थीटा तो नीचे अल्फा। अगर 1 होगा तो थीटा और अल्फा हमेशा इक्वल ही होते हैं। सिर्फ इस एग्जाम्पल की बात नहीं कर रहा हूं, ये जब भी दिखाई देगा, क्योंकि ये इतना करने से हम बच जाएंगे, टाइम सेव कर लेंगे हम लोग। तो जब आप डायरी लिखते हो तो डायरी लिखते समय इस पॉइंट को नोट करके लिखो, बिल्कुल, कि जब भी ऐसे होगा कि cos रेस टू 4, आप लिख देना कि इफ, आपको ऐसे लिखना कि इफ cos रेस टू 4 थीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन रेस टू 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा 1, देन थीटा इज ऑलवेज। तो नेक्स्ट टाइम ये सब कुछ नहीं करते बैठेंगे हम लोग। सो प्लीज रिमेंबर, याद कैसे रखना है, cos बाय cos, साइन बाय साइन इक्वल्स टू 1, पावर 4 पावर 2 पावर 4 पावर 2। ऊपर जो एंगल होगा थीटा थीटा, तो नीचे का दूसरा होगा, तो हमेशा दोनों एंगल्स इक्वल ही होते हैं। चलो, अपना एग्जाम्पल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। हमें क्या देखना है कि क्या ये तीनों एपी में है या जीपी में है। तो पहले ऑप्शन से ट्राई करेंगे। मैं ऑफकोर्स क्या करूंगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2 फाइंड करूंगा। अगर वो 1/2 आ गया तो एपी डिक्लेयर कर देंगे। तो सबसे पहले हम दिस प्लस दिस अपॉन 2 फाइंड करके देखेंगे। 1/2 अगर आ गया तो पहला ऑप्शन होगा। क्लियर? तो चलो भाई, ये है cos रेस टू 4 cos रेस टू 8 थीटा। देखिएगा ठीक से, इधर लिखता हूं मैं। सो आई कैन राइट cos रेस टू 8 थीटा। क्या तुमने देखा? ये लिखा देखो मैंने, इनटू क्या है बोलो, सेक स्क्वायर, लेकिन ऊपर सेक मतलब नीचे cos रेस टू 6 अल्फा। क्या तुम समझ गए? अरे cos रेस टू 8 थीटा को तो लिख दिया मैंने, और ऊपर सेक स्क्वायर मतलब नीचे क्या होता है, सॉरी ऊपर सेक मतलब नीचे कॉस होता है। सर यहाँ पे तो अल्फा है, आपने अल्फा की जगह थीटा लिखा। अरे अभी अभी तो प्रूव किया कि थीटा और अल्फा इक्वल ही है। प्लस दिस, अभी इसको लिखेंगे। सो आई कैन राइट साइन रेस टू 8 थीटा अपॉन, अब कोजेक है मतलब नीचे क्या होगा, साइन, तो साइन रेस टू 6, वहां पे अल्फा है, मैं फिर भी थीटा लिख रहा हूं, एंड अपॉन 2। क्यों? हम चेक करें ना एपी है या नहीं, यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन 2 चेक करें। अब कॉस एंगल सेम सेम आ गया देखो, थीटा थीटा, तो cos रेस टू 8 अपॉन cos रेस टू 6 कितना होगा, cos स्क्वायर्ड, और ये हो रहा है साइन स्क्वायर्ड थीटा, एंड दिस इज डिवाइड बाय 2। सो व्हाट इज दिस, 1/2। क्या आ गया 1/2? यस, यानी कि दिस आर ऑल्सो इन एपी। हम ऑप्शन ट्राई कर रहे थे, पहला ही ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट f of n of theta equals to tan of theta by 2 into 1 plus sec of theta, 1 plus sec of 2 theta, 1 plus sec of 4 theta, 1 plus sec of 2 raised to n theta, then which option is correct? अब दिमाग में ये आ रहा है कि सर ये तो बहुत बहुत खराब एग्जाम्पल है। देखिए, अगर हम ठीक से देखते हैं, थोड़ा सोचते हैं, कुछ लोग पूरा एक्सप्रेशन देखते हैं और टेंशन में आ जाते हैं, नहीं होगा यार हमसे, हमारी औकात ही नहीं सॉल्व करने की, ऐसे बच्चे सोचते हैं। लेकिन इतना मत देखो यार, सिर्फ पहले 2 टर्म अगर देखेंगे तो यहाँ पे दिमाग चल रहा है कि 1 प्लस सेक मतलब 1 प्लस 1 बाय कॉस, जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे फुपी तैयार हो रहा है, और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे तो ये बहुत छोटा हो रहा है। अगर ठीक से देखेंगे, सारे टर्म्स को एक साथ सिंप्लीफाई मत करो तुम लोग। मतलब अगर इसको देखा जाए तो देखिएगा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। सो एफ एन ऑफ थीटा
इक्वल्स टू, सबसे पहले साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू लिख दूंगा। tan को लिखा जाए कि साइन ऑफ थीटा बाई टू अपॉन कॉस ऑफ थीटा बाई टू, क्लियर। और 1 प्लस सेक को लिखा जाएगा कि 1 प्लस 1 बाय कॉस थीटा। क्या बात आ रही है समझ में? और इन टर्म्स को वैसे ही रखते थोड़ी देर के लिए। अगर आप ठीक से देखते हैं तो ये तो यहां पे फूपी तैयार हो रहा है। सो दिस इज साइन ऑफ थीटा बाई टू इंटू कॉस ऑफ थीटा बाई टू, क्लियर। अभी एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या तैयार हो रहा है 1 प्लस कॉस, बट 1 प्लस कॉस इज व्हाट 2 कॉस स्क्वायर, और एंगल थीटा का हो जाएगा थीटा बाई टू, और नीचे रहेगा कॉस ऑफ थीटा। अब तुम सोच रहे हो ये कट हो रहा है, देखो बिल्कुल आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, डबल एंगल, एंड ऑफकोर्स ये तो वैसे ही रहेगा आगे। सो ये हो रहा है, सो 2 साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, दिस इज साइन थीटा, और पहले से कॉस थीटा है देखो, और ये तो वैसे ही रहेंगे, यानी कि ये वाले यहां से आगे। बट व्हाट इज साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू, इट इज टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा इंटू, अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा हमने सिर्फ इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है, और इसने हमें दिया क्या, टैन थीटा। मतलब यहां पे पहले टैन थीटा बाई टू था, मतलब टैन थीटा बाई टू, और इस एक ब्रैकेट को लेके टैन थीटा दिया। अगर ये गोला टैन थीटा हो जाएगा देखिएगा, तो ये टैन थीटा और ये 1 प्लस सेक 2 थीटा क्या देगा फिर हमें, टैन ऑफ 2 थीटा। बात आ रही है समझ में? यानी कि इस गोला ने हमें टैन थीटा दिया। देखो सिमिलरली अगर तुम अगला गोला देखते हो, यानी कि ये गोला यहां से लेके यहां तक, ये क्या देगा हमें, टैन ऑफ 2 थीटा देगा। फिर वो टैन ऑफ 2 थीटा जब इसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे तो तीसरा गोला आप देख सकते हैं कि तीसरा गोला हमें क्या देगा, बोलो टैन ऑफ 4 थीटा। ऑब्वियस आप देख सकते हैं कि अगला क्या होगा, 1 प्लस सेक 8 थीटा होगा। फिर अगला गोला क्या देगा, टैन ऑफ 8 थीटा। तो तुम समझ रहे हो, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि एफ एन ऑफ थीटा हमेशा मिलेगा टैन ऑफ 2 रेज़ टू n थीटा। क्यों? क्योंकि पहले तो टैन 2 थीटा मिला, जब n का वैल्यू 0 होगा तो 2 रेज़ टू 0। अब दूसरा वाला गोला हमें क्या देगा, टैन ऑफ 4 थीटा। क्यों 4? क्योंकि 2 रेज़ टू 4, 3 गोले लेंगे तो 2 रेज़ टू 3 यानी कि 8 आएगा, देख सकते हैं। यानी कि इसको सिंप्लीफाई करने से हमें ये मिल रहा है। अब ऑब्वियसली हम ऑप्शन ट्राई करेंगे। अगर आप ठीक से देखते हो तो पहला ऑप्शन देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला है उन्होंने, व्हाट इज f2 ऑफ पाई बाय 6, वेरी सिंपल। तो n को 2 कर देंगे वहां पे, और थीटा को क्या कर देंगे, पाई बाय 16। फर्स्ट ऑप्शन चेक करने के लिए n को कर देंगे 2 और थीटा को कर देंगे पाई बाय 16। सो दिस इज इक्वल्स टू, आई कैन राइट टैन ऑफ n को क्या किया है 2, तो 2 रेज़ टू 2 कितना होगा 4, सो 4 इंटू पाई बाय 6। बट व्हाट इज दिस, टैन ऑफ पाई बाय 4 आ रहा है। देखो क्या आप टैन ऑफ पाई बाय 4 जानते हो कितना होता है, 1, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन ये आईआईटी के एग्जाम्पल चल रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा भी करेक्ट हो, और यहाँ पे ऑल ऑफ दिस भी दिया है। देखो कुछ लोग इसको देख के हॉ में आ जाएंगे, यार हो गया मेरा, लेकिन शायद ये भी आंसर होता है क्योंकि ऑल ऑफ दिस ऑप्शन दिया है। अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक कर लेंगे, यानी कि बी ऑप्शन चेक कर लेंगे। बी ऑप्शन क्या है, देखो f3 पाई बाय 32, यानी कि n को 3 कर देंगे और थीटा को पाई बाय 32 यहां पे देखोगा। सो आई कैन राइट f ऑफ 3 ब्रैकेट, सो दिस इज पाई बाय 32, करेक्ट, इक्वल्स टू, आई कैन राइट इट इज tan ऑफ 2 रेज़ टू n, बट n इज a 3, दिस इज 8 टाइम्स पाई बाय 32। इवन यू कैन ऑब्जर्व दिस इज ऑल्सो पाई बाय 4, ये भी पाई बाय 4 आ रहा है देखो। एंड व्हाट इज tan 45, 1, ये भी तो करेक्ट है। लगता है तुम्हें अंदाजा आ चुका है कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो तीसरा भी सही होगा। सो आंसर इज व्हाट, ऑल ऑफ दिस। सो आंसर ए नहीं, बी नहीं, सी नहीं, क्या है आंसर, डी। क्लियर? काफी अच्छा एग्जांपल था, मजा आया। ए बी सी डी आर स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल्स। चलो भाई ये एंगल्स है, लेकिन हमेशा पॉजिटिव इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब ये सबसे छोटा एंगल होगा, फिर इसका नंबर आएगा, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर, असेंडिंग फॉर्म में।
of magnitude which have their signs equal to positive quantity. लेकिन उनके जो साइंस है यानी कि साइन ऑफ ए, साइन ऑफ बी, साइन ऑफ सी, साइन ऑफ डी ऑल आर इक्वल्स टू के, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस. अब देखिए जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं तुरंत दिमाग नहीं चलता इस एग्जाम्पल में, मेरा भी नहीं चल रहा है, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश तो करेंगे हम लोग. अब यहाँ पे उन्होंने दिया है कि ए बी सी डी आर स्मॉलेस्ट, यानी कि पॉजिटिव एंगल्स, यानी कि ए सबसे छोटा होगा, इसका मतलब ए सबसे छोटा होगा, उसके बाद नंबर आएगा बी का, उसके बाद सी और उसके बाद डी. उन्होंने बोला ना असेंडिंग फॉर्म में, और उनके साइन मात्र इक्वल है, यानी कि साइन ऑफ ए इक्वल्स टू साइन ऑफ बी इक्वल्स टू साइन ऑफ सी इक्वल्स टू साइन ऑफ डी एंड ऑल दीज आर इक्वल्स टू के. ये भी दे रखा है, तो जितना भी गिवन था मैंने लिख दिया. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? ओके, इसका वैल्यू क्या है? अब इसको सॉल्व करना अगर होगा तो मुझे लगता है कि फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं, ग्राफ से करना पड़ेगा. तो ग्राफ बनाएंगे हम लोग यहाँ पे. ऑब्वियस है ग्राफ किसका बनेगा, ये तो समझ चुके होंगे तुम लोग. ग्राफ बनेगा साइन फंक्शन का. तो साइन का ग्राफ ऐसे ही होता है. ठीक है, मैक्सिमम छलांग होती है +1 तक, नीचे -1 तक. मुझे बताओ यहाँ पे एंगल कितना होता है? 90 डिग्री. यहाँ पे एंगल 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री. समझ गए ना तुम लोग? ओके. एनीवे, तो ये साइन का ग्राफ मैंने बना दिया. अब उन्होंने उनका कहना क्या है कि चारों एंगल क्या है? पॉजिटिव. सबसे छोटा ए है और उनके साइन क्या है? इक्वल. एक काम कर सकता हूं, मतलब यहां का वैल्यू, यहां का वैल्यू, साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या होगा? सेम. तो उनका कहना यह है, मान लेते कि वो वैल्यू यहां कहीं ना कहीं होगी, साइन का वैल्यू. ठीक है, तो ये है वो साइन, और यहां पे एंगल मत समझो क्या है? ए. यहाँ का एंगल मत समझो ए. तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे क्या होगा? बोलो, साइन है. क्लियर? लेकिन सारे साइन इक्वल, इसलिए मैंने लाइन बनाई. तो यहाँ का साइन इक्वल है और तब का एंगल कितना? ए. तो कॉमन सेंस की बात है कि एंगल जरूर बी होगा. तुम समझ पा रहे हो क्यों? क्योंकि सारे साइन इक्वल है. तो यहाँ का साइन तब का एंगल ए, यहाँ का साइन, ये दोनों साइन इक्वल है, देखो सेम लेवल पे. सिमिलरली यहाँ का साइन अगर इक्वल है तो यहाँ का एंगल होगा सी और यहाँ का एंगल होगा डी. देखो सबसे छोटा, अब अगर उधर जा रहे हो तो ए सबसे छोटा एंगल है, फिर बी की वैल्यू ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, सी की और ज़्यादा. सर यहाँ पर भी भाई ये नेगेटिव है, उनको नेगेटिव पसंद नहीं है, पॉजिटिव बोला है. तो ये ए बी सी, ए सबसे छोटा, उसके बाद बी, उसके बाद सी एंड देन डी. यू कैन ऑब्जर्व. और सबके साइन इक्वल भी है. देखो अब कॉमन सेंस की बात है कि यहां से मैं लिखूंगा, मान लो ए तो ए है, बराबर, इधर लिखता हूं मैं, ए तो ए है, लेकिन बी का मतलब मैं आपको बता दूं, बी का मतलब है पाई माइनस ए. देखो ठीक से, क्यों? ये एंगल कितना है? बोलो, ए. और ये इतना डिफरेंस ए है, याद रखो, तो ये भी ए होगा ना. कॉमन सेंस की बात है. यहां तक पाई होता है तो यहां का एंगल कितना होगा? पाई माइनस ए, क्योंकि पाई से ए इतना कम है. सिमिलरली आई कैन राइट एंगल सी. अगर एंगल सी देखते तो यहां पे, तो यहां तक कितना होता है? बोलो, पाई. यहां तक 2 पाई, तो ऑफकोर्स ये होगा 2 पाई प्लस ए. सिमिलरली आई कैन राइट डी. अगर डी ठीक से देखते हैं तो 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, लेकिन डी यहाँ थोड़ा कम होगा. थोड़ा मतलब कितना कम है? ए इतना. तो ये 3 पाई माइनस ए होगा. ठीक से देखिएगा, क्योंकि इतना ए है, यानी कि सब कुछ हम ए में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आगे बढ़ते हम लोग.
अब हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है, आप देख सकते हैं। सो इसको लिखा जाएगा कि 4 टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2, हमने a को पसंद करके रखा है तो a को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, प्लस 3 टाइम्स साइन ऑफ b बाई 2। अब b तो पता है इन टर्म्स ऑफ a, व्हाट इज b? इट इज पाई माइनस a। यहाँ पे b बाई 2 है देखो, तो b बाई 2 कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। ठीक से देखिएगा क्योंकि वहाँ पे b अपॉन 2 और b तो पता है आपके सामने। प्लस आई कैन राइट इट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ c बाई 2, लेकिन c क्या है आप देख सकते हैं, c इज 2a प्लस, सॉरी यहाँ पे 2 पाई होना चाहिए था, c इज वॉट, इट इज 2 पाई प्लस है, लेकिन अपॉन 2 भी है तो ये हो जाएगा पाई प्लस a बाई 2, एंड प्लस लास्ट है साइन ऑफ d बाई 2, d तो उधर लिखा है, इट इज 3 पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। अपॉन 2 क्यों आ रहा है कि यहाँ पे 2 2 था देखो। सो दिस इज 4 टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2, वैसे ही पड़ा रहेगा कि जैसे कि है वो। व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? कॉस थीटा, यानी कि इट इज 3 टाइम्स कॉस ऑफ a बाई 2 हो जाएगा। अलाइड खेलेंगे ना, दिस इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे माइनस क्रिएट होगा, 2 तो लिख ही दिया, साइन का साइन ही रहेगा और a बाई 2 आ जाएगा। इट इज इन अ थर्ड क्वाड्रेंट, फिर से माइनस आएगा और कॉस हो जाएगा क्योंकि यहां पे और है देखो, कॉस ऑफ a बाई 2। आगे बढ़ते हैं, 4 साइन a बाई 2 माइनस 2 साइन a बाई 2 कितना हो रहा है बोलो? इट इज 2 टाइम्स साइन ऑफ a बाई 2। 3 cos a बाई 2 माइनस cos a बाई 2, इट इज 2 टाइम्स cos ऑफ a बाई 2। So this is equals to 2 is a common. Now I can write sine of a by 2 plus cos of a by 2। यहाँ तक हमने सिंप्लीफाई कर लिया। अब क्या दिमाग चला गया, देखिए आंसर से अगर देखते हैं तो आंसर इन टर्म्स ऑफ k है। अगर हमें k चाहिए तो हमें हमारे पास क्या होना चाहिए देखो, अगर हमें k चाहिए तो एक तो साइन a साइन b, अब a की उम्मीद है b तो नहीं आएगा, तो साइन a अगर आएगा तब k फॉर्म में लिख सकते हैं। बात आ रही समझ में? तो साइन ए आने के लिए पहले एंगल ए होना चाहिए, तो क्या a बाई 2 को a में कन्वर्ट कर सकती है? इसे फूपी देखो ठीक से, सर इस पे इसको तो स्क्वायर होता है सर, लेकिन हम स्क्वायर में लिख सकते हैं। जैसे कि आई कैन राइट 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज साइन ऑफ a बाई 2 प्लस दिस इज कॉस ऑफ a बाई 2 एंड ब्रैकेट स्क्वायर, फॉर्मूला बन जाएगा देखो। यस बिल्कुल, ये फॉर्मूला आपने पहचान लिया कि दिस इज 1 प्लस साइन ऑफ ए, एंगल a बाई 2 का डबल a हो जाएगा। यस, सो दिस इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस, बट व्हाट इज साइन a? इट इज k, यानी कि आंसर हमें मिल चुका है। देखो थोड़ा छोटा कर देते। यस, सो व्हाट इज आंसर? आंसर इज b, देख सकते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल था, एक बार देख लो अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते। इफ अल्फा बीटा आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x satisfying a cos x plus b sin x equals to c, then what is the value of tan of alpha plus beta upon 2? ओके, अल्फा और बीटा x के डिफरेंट वैल्यूज हैं भाई, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर साफ वैल्यू देखो, अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब x का वैल्यू अल्फा होगा और x का वैल्यू बीटा भी होगा, और ये गिवन है और ये फाइंड करना है। अगर आप ठीक से देखते हैं तो कॉस और साइन में हम टैन कन्वर्ट कर देंगे, और हमें टैन के बारे में पूछा है, बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है कि कॉस और साइन को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, ऑब्वियस हम टैन में कन्वर्ट कर देंगे, और कर सकते हैं क्योंकि डबल एंगल फॉर्मूले हमारे पास। सो आई कैन राइट a टाइम्स कॉस ऑफ x, बट व्हाट इज कॉस ऑफ x? 1 माइनस टैन स्क्वायर्ड, लेकिन एंगल x है तो हो जाएगा x बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर्ड ऑफ, ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस b इंटू साइन ऑफ x, साइन का भी फॉर्मूला देखो इन टर्म्स ऑफ टैन, सो 2 टाइम्स टैन ऑफ x बाई 2 अपॉन
1 प्लस tan स्क्वायर्ड ऑफ x बाई 2 एंड नो डाउट दिस इज इक्वल्स टू c। पूरे इक्वेशन को 1 प्लस tan स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। सो आई कैन राइट a इंटू 1a माइनस a इंटू tan स्क्वायर्ड ऑफ x बाई 2, करेक्ट, प्लस इट इज 2b इंटू tan of x by 2 and this is equals to c plus c into tan squared of x by 2। ठीक है, क्या तुम्हें क्वाड्रेटिक नजर आ रहा है? बिल्कुल, यहां पर भी tan स्क्वायर है, यहां पर भी tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर एक साइड पे लाएंगे हम लोग। सो आई कैन राइट, सबको इस तरफ लाएंगे तो लिखा जाएगा कि a माइनस सी, या सबको उस तरफ भेज देंगे तो ये प्लस का माइनस, तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो आई कैन राइट a प्लस सी, सारे टर्म हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, एक tan स्क्वायर्ड ऑफ x बाई 2 माइनस इट इज 2b टाइम्स tan ऑफ x बाई 2, सारे राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो प्लस c माइनस a इक्वल्स टू 0। एंड यकीनन आप देख सकते हैं कि दिस इज क्वाड्रेटिक। देखो, समथिंग इंटू tan स्क्वायर, समथिंग इन tan, बट इट इज क्वाड्रेटिक इन tan। तो यहाँ पे किसके दो वैल्यूज मिलेंगे? क्वाड्रेटिक होगा तो tan x के दो वैल्यूज मिलेंगे। लेकिन उन्होंने बोला कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो मतलब x की जगह पे अल्फा रख सकते हैं और x की जगह बीटा भी रख सकते हैं, तो इसके दो रूट्स होते हैं। लेकिन हम क्वाड्रेटिक के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर हमारे पास इस प्रकार का क्वाड्रेटिक होता है कि एक्स स्क्वायर्ड प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, देन व्हाट इज सम ऑफ रूट्स? माइनस बी अपॉन ए, एंड व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? इज अ सी अपॉन ए। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स होते हैं, उन दोनों की सम हमेशा होती है माइनस बी अपॉन ए, और दोनों का प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए। और इसी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक है तो आई कैन राइट tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 2, यानी कि सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि इसके रूट्स tan अल्फा बाई 2 tan बीटा, व्हाट इज सम ऑफ द रूट्स? दिस अपॉन दिस, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 2b अपॉन a प्लस सी। इवन आई कैन राइट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि मैं लिख सकता हूं कि tan ऑफ अल्फा बाई 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2, व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट? c अपॉन, यानी कि लिखा जाएगा कि c माइनस a अपॉन c प्लस a। लेकिन ये हमारी मंजिल नहीं है, हमें क्या फाइंड करना है? ये सो हमें फाइंड करना है, उसको मैं लिखूंगा what is supposed to be find? We have to find tan of alpha by 2 plus beta by 2, but we know this formula. What is tan of a plus b? Tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. So I can write tan of alpha by 2 plus tan of beta by 2, and this is divided by, of course, 1 minus tan of alpha by 2 इंटू tan ऑफ बीटा बाई 2। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, इनके वैल्यूज हमारे पास है। क्या इसका वैल्यू हमारे पास है? यस, इट इज 2b अपॉन a प्लस सी। सो आई कैन राइट 2b अपॉन a प्लस सी, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय 1 माइनस, इसका भी वैल्यू हमारे पास है, इट इज c माइनस a अपॉन c प्लस a। करेक्ट, बस थोड़ा सा एलसीएम का खेल खेलेंगे और कुछ नहीं। So I can write it is 2b upon, this is c plus a minus c plus a, LCM ले रहे हैं। So this is 2b upon, c कट हो रहा है, and this is 2a, 2b कट हो जाएगा, so this is b upon a। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था, आप इसको ठीक से देखिएगा। गिवन इक्वेशन में मैंने सबको tan में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि हमको tan के बारे में चाहिए था। सिंप्लीफाई करते रहे, हमें अरे ये तो क्वाड्रेटिक है, लेकिन उन्होंने बोला कि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई करते हैं, मतलब tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2 इसके रूट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पे tan x बाई 2 है, तो सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट से लिख दिया, और इसका फॉर्मूला कौन नहीं जानता, उससे हमें आंसर मिल चुका है। बिल्कुल क्लियर है। देखो अगला एग्जाम्पल, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a cos x प्लस b sin x। चलो इस एग्जाम्पल को देखने से पहले थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मैं बता दूं। हमारे पास समझो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है
साइन ऑफ एक्स या साइन ऑफ थीटा। अगर मुझे किसी ने पूछा इसका मिनिमम वैल्यू कितना है तो मैं बताऊंगा -1 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है +1। किसका इस ग्राफ हम देख चुके हैं, ऊपर कहाँ तक छलांग लगाता है 1 तक, नीचे -1 तक। तो किसी ने भी पूछा कि साइन का मिनिमम वैल्यू कितना है तो आप बताएंगे -1 और मैक्सिमम कितना होता है +1। लेकिन सर एंगल समझो यहाँ पे 3 थीटा होगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, मिनिमम -1 ही होगा, मैक्सिमम प्लस, क्योंकि एंगल से कुछ नहीं फर्क पड़ता, एंगल से बस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, लेकिन पीक वैल्यूज वैसे ही होंगे। तो एंगल चाहे कुछ भी हो, 3 थीटा 4 थीटा θ/2, तो साइन का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम +1 याद रखो। इवन कॉस थीटा का भी वैसे, cos 3 थीटा हो या cos ऑफ 4 थीटा हो या cos ऑफ कुछ भी हो θ/2 हो, तो याद रखिएगा cos का भी मिनिमम वैल्यू -1 होता है और मैक्सिमम +1। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, याद रहेगा। कम ऑन, साइन का मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1, कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1। अगला आ रहा है tan थीटा। tan थीटा हो या tan ऑफ 3 थीटा हो या tan ऑफ θ/2 हो, कुछ भी हो याद रखो, एंगल चाहे कुछ भी हो, tan का मिनिमम वैल्यू होता है -∞ और मैक्सिमम होता है +∞। यानी कि tan जो है, tan का वैल्यू 1 लाख भी हो सकता है, 2 लाख हो सकता है, -1 लाख हो सकता है, -2 लाख हो सकता है, -1 करोड़ हो सकता है, और tan का वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है। तो मिनिमम वैल्यू होता है -∞ और मैक्सिमम +1। इवन cot थीटा का भी ऐसा ही याद रखो। तो cot थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम -∞। ठीक है, तो साइन कॉस दोनों के मिनिमम वैल्यू -1 मैक्सिमम +1। tan और cot की अगर बात करेंगे तो दोनों का मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम +∞। अगर हम सेक थीटा और कोसेक थीटा की बात करेंगे तो याद रखो इसका वैल्यू -∞ से ऊपर आता है और -1 तक आता है और बीच में यूनियन 1 to ∞, ये भी हमने देखा है। इसका मतलब है सेक और कोसेक का वैल्यू मिनिमम वैल्यू -∞ हो सकता है और मैक्सिमम ∞ हो सकता है, लेकिन बीच में इसका गैप आता है, इसलिए इसके बारे में हम जनरली लिखते नहीं। जब भी सेक कोसेक आ जाता है तो हम साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? तो साइन हो या कॉस हो, मिनिमम वैल्यू कितनी होती है -1 और मैक्सिमम +1। tan हो या cot हो, मिनिमम वैल्यू -∞ और मैक्सिमम +1। सेक कोसेक की याद रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लो वहां पे साइन स्क्वायर्ड थीटा होगा, एंगल कुछ भी हो, तो कॉमन सेंस की बात है कि ये साइन स्क्वायर्ड है, यानी कि ये स्क्वायर्ड है, तो स्क्वायर का वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकता। जब साइन स्क्वायर्ड थीटा हो या कॉस स्क्वायर्ड थीटा हो, याद रखो स्क्वायर होगा तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा +, क्योंकि निगेटिव आने की गुंजाइश ही नहीं, याद रखो, क्योंकि स्क्वायर आ गया। अभी नेगेटिव आता भी होगा तो स्क्वायर के कारण पॉजिटिव होगा। तो जो स्क्वायर्स होंगे तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम कितना होगा +1। वैसे ही अगर tan स्क्वायर थीटा हो या cot स्क्वायर थीटा हो तो याद रखो इनका भी मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम ∞, क्योंकि निगेटिव आने की कोई गुंजाइश नहीं है। यहां तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा एक्सप्रेशन होगा कि a sin ऑफ x ± b टाइम्स cos ऑफ x, लेकिन यहां पे जरूरी है कि दोनों का एंगल क्या हो, सेम। तो इस प्रकार का अगर एक्सप्रेशन होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है -√√a² + b² और मैक्सिमम होता है +√a² + b²। इस बात को याद रखो, मिनिमम वैल्यू होता है -√a² + b² और मैक्सिमम वैल्यू होता है +√a² + b²। यहां पे प्लस या माइनस कुछ भी हो, सो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है -√a² + b²। तो बिल्कुल इसको आपके डायरी में लिख के रखना है कि a टाइम्स साइन ऑफ x प्लस और माइनस कुछ भी हो b टाइम cos ऑफ x, इसका वैल्यू हमेशा होता है +√a² + b² से कम और किससे ज्यादा, -√a² + b²। मतलब ही है कि इसका मिनिमम वैल्यू ये होगा, मैक्सिमम वैल्यू ये होगा। क्लियर? तो चलो ये छोटी छोटी बातें मैंने बता दी, बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
अब उन्होंने बोला कि एग्जाम्पल नंबर 140 क्या है, देखो मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, बताओ क्या बताया था मैंने, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कितना है, ए ही है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या किसी ऑप्शन में नज़र आ रहा है? ये तो नहीं है भाई, ये ऑप्शन भी नहीं है, ये भी नहीं, ये देखो आंसर। अरे स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, रेस टू हाफ ही तो होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेस टू हाफ, तो आंसर आ गया डी। क्लियर? नेक्स्ट, अब मिनिमम वैल्यू पूछा है, क्या तुम लोगों ने इसको पहचान लिया? यस, बिल्कुल वही एक्सप्रेशन जो मैंने बताया था। बोलो मिनिमम वैल्यू मतलब माइनस देना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे ए कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 और बी इज ऑल्सो 1, तो कितना आ रहा है -√2। यस, आंसर इज बी ऑप्शन। अगला एग्जाम्पल क्या पूछा है, देखो मिनिमम वैल्यू पूछा है, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा है, लेकिन अगर आप ठीक से देखो तो यहाँ पे +8 एक्स्ट्रा आ चुका है। 8 का तो छोड़ो, 8 तो कांस्टेंट है। क्या हम इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक? यस, बोलो क्या होगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ रहा है -5 आ रहा है, क्योंकि 25 हो रहा है। लेकिन हमने इसका मिनिमम वैल्यू फाइंड किया है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, वो -5, लेकिन 8 तो इधर भी आएगा ना, क्योंकि 8 तो फिक्स है। तो इसका मिनिमम वैल्यू -5, तो पूरे इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -5 + 8 कितना हो रहा है, बोलो 3। आंसर इज व्हाट, डी ऑप्शन।